वो 3 बजे वो ट्वीट किया, ठीक है ना। उसको यही चिंता करना चाहिए कि वायनाड में लोगों को कैसे राहत कार्य पहुंचा जाए। ये समय उनको ईडी का बारे में सोचना नहीं है, उनको अभी अपना संसदीय क्षेत्र का बारे में सोचना है। लोगों का वहां में बेहाल है, लोग बहुत कष्ट में है। अभी उनको खुद का बारे में सोचना नहीं है, लोगों का बारे में सोचना है। दरबारी गायक को दरबारी गाने दीजिए, ठीक है न, उससे कोई परेशानी है। और मैं आग्रह करूंगा कृपा करके, वायनाड का मामला गंभीर मामला है, सैकड़ों की मौत हुई है, इसे राजनीति का खेल न बनाएं। विपक्षी पार्टियां चाहे जो भी जोर लगा ले, लेकिन सरकार मोदी की है और सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है, और यही वजह है कि वायनाड में बुरे फंसे राहुल गांधी। आपको बता दें दर्शकों, वायनाड में करीब यहां पर 300 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। कहा जा रहा है कि छुपाई जा रही बातें, वायनाड से जीते थे महाराज जी, सांसद राहुल गांधी जी, छोड़ दिया जनता को तो वायनाड को भी छोड़ दिया। और देखिए जनता ने खदेड़ा है, जनता ने कहा वायनाड को जिस दिन से राहुल गांधी छोड़कर गए हैं उस दिन से यहां पर तबाही ही आ रही है, उठाकर मुंह कभी आए नहीं देखने के लिए। और आज उन्हीं गांवों के लोगों ने, 2 गांव ऐसे हैं जहां इनका जमकर दर्शकों विरोध हुआ है। सबसे पहले सुनिए कि वायनाड में भूस्खलन से मची तबाही पर सैकड़ों मौत के जिम्मेदार राहुल गांधी के बारे में बीजेपी नेता हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है साफ तौर पर कि ईडी से मत डरिए, पहले वायनाड जाइए। ईडी के मामले में मुंह तोड़ जवाब दिया है हेमंता विश्व शर्मा ने। असम के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा देखिए एक बात और है रोचक, इसी वजह से हो जाती है विश्व शर्मा वर्सेस राहुल, क्योंकि विश्व शर्मा कभी राहुल के साथी थे और कुत्ते को बिस्किट पूछने के बाद इतने ज्यादा खफा हो गए कि कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी धरातल स्तर पर खोलकर रख दिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि वायनाड पे ध्यान ना देना, ईडी का ध्यान बटोरवाना, क्या ये एक सोची समझी साजिश है? क्या राजनीति के लिए नया करवट राहुल गांधी लेना चाह रहे हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वायनाड में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ईडी मेरे पीछे पड़ी है? सबसे पहले सुनिए हेमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए वो 3 बजे वो ट्वीट किया, ठीक है ना। उसको यही चिंता करना चाहिए कि वायनाड में लोगों को कैसे राहत कार्य पहुंचा जाए। ये समय उनको ईडी का बारे में सोचना नहीं है, उनको अभी अपना संसदीय क्षेत्र का बारे में सोचना है। लोगों का वहां में बेहाल है, लोग बहुत कष्ट में है। अभी उनको खुद का बारे में सोचना नहीं है, लोगों का बारे में सोचना है। तो आपने सुना साफ तौर पर कि ईडी से मत डरो, पहले वायनाड जाओ, काम करो भैया, आपको काम के लिए वहां चूज किया गया था। इसके साथ बता दें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी राहुल गांधी को कहा है यहाँ दरबारी जो गीत राहुल गांधी गा रहे हैं वो सही नहीं है। राहुल गांधी को जानबूझकर ये करना पड़ेगा क्योंकि बातें खोखली है कांग्रेस पार्टी की। अब मैं आपको बता दूं नया आंकड़ा सामने आ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर आपने देखा कि कैसे रेनकोट पहनकर गए थे, बारिश से परेशान वहां की जनता, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपने पिता की मृत्यु के वक्त हुआ था, मुझे आज से पहले इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना दुख मुझे वायनाड में इन लाशों को देखकर हुआ, उससे ज्यादा दुख मुझे अपने पिता की मृत्यु पर हुआ था, लेकिन वो सेम दुख है जो आज मुझे एहसास हो रहा है। दुखी रहने से राहुल गांधी जी कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। जब अपने सर पर बात आई है तो राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन छोड़ ईडी के पीछे लगे हुए हैं और ईडी पर ही रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। जरा सुनिए। दुनिया में बेबुनियाद बेफसूल बातें करने पर तो कोई बंदिश नहीं है। वहां सीपीएम की सरकार है, हैं? उनके बारे में कहा था ना, तो इसीलिए कि राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी पर तो वो प्रिविलेज लाएंगे, तो लाए प्रिविलेज। अमित शाह ने बाकायदे सदन में बताया किस तारीख को चिट्ठी लिखी, किस तारीख को अपने पूरे स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ये सब बताया। तो चलिए, दरबारी गायक को दरबारी गाने दीजिए, ठीक है न, उससे कोई परेशानी है। और मैं आग्रह करूंगा कृपा करके, वायनाड का मामला गंभीर मामला है, सैकड़ों की मौत हुई है, इसे राजनीति का खेल न बनाएं। सपने में दिखाई पड़ रहा है क्या? क्या मतलब है? ये काम तो अरविंद केजरीवाल करते थे, उनको भी सपने आते थे कि रेड होने वाला है। अब राहुल गांधी को भी आ रहा है। राहुल गांधी का ये स्तर हो गया है। हाँ हुआ, नेशनल हेराल्ड केस में तो बाकायदे उनसे पूछताछ हुई, जरूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा।
लेकिन ये ईडी का काम है, हमारा काम कौन है? कोर्ट का काम है। लेकिन ये क्या है कि इनको सपने में दिखाई पड़ता है और भी रात के 2 बजे ट्वीट करते हैं, वो भी वायनाड से करते हैं। ये तो अपने आप पे मैं क्या बताऊं। राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, उसका स्तर मेंटेन करिए। बहुत दिन से बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। सदन में बोलते हैं, जवाब सुनते नहीं हैं, सबकी जाति पूछते हैं, कभी उनकी जाति पूछ भी ली गई तो रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? कभी कभार तो राहुल गांधी दूसरे को डराते हैं, कभी थोड़ा सवाल भी सुनना सीखे। सुना कि बीजेपी के नेता भी नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़े भी क्यों ना। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी लेकर आ रहे हैं, बीजेपी को घेरने के लिए सदन ठप कर आ रहे हैं, बाकी नेताओं को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने युवा सांसदों को इस बार संसद में एंट्री लेते देखा है, इन लोगों का हक तो मत छीने। विपक्षी पार्टियां हो हंगामा करके इनको अपनी कला का प्रदर्शन करने दीजिए कि आखिर ये किस तरीके से देश की जनता के बारे में अपनी सोच रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इतनी बड़ी महत्वता। और देखिए यहां रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कह दिया कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लायक नहीं है। पक्ष का नेता ऐसा नहीं होता है। वायनाड के वजह से किरकिरी दर्शकों खूब हो गई और किरकिरे इतनी हो गई कि ईडी पर पहुंच गए, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, विदेशों में चर्चाएं चल रही हैं, कैसे ईडी मेरे पीछे लगेगी। आपने अपने हेराल्ड केस का पैसा तो नहीं लौटाया। और वैसे भी एक बात मैं आपको और बता दूं कि गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से यहां कहा जा रहा है कि जॉर्जिया मिलनी से मिलने के बाद यहां कहा जा रहा है कि बड़ी संभावनाएं तेज हैं कि कुछ ऐसे दस्तावेज लौट सकते हैं जो राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस लॉबी की पोल पट्टी खोलकर रख दे। और कितने घोटाले यहां हुए हैं, कांग्रेस के समय में किस तरीके से घोटाले होते थे। इसके साथ बता दें आपको, मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर, बीजेपी के दिग्गज नेता, उन्होंने भी राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई और कहा यह पूरा इंडी अलायंस का काम रोना धोना है, ये काम छोड़कर इनके अतिरिक्त कोई काम नहीं है, केवल झूठ की राजनीति करना और झूठ से जनता परेशान है। राहुल गांधी को बीजेपी ने अब तक का लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सबसे बड़ा झूठा नेता बताया है और कह दिया है राहुल गांधी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता है। आपको बता दें, यहां एमपी साहब कार से नहीं उतर रहे थे दर्शकों, भारी बारिश के कारण, कीचड़ के कारण लोगों ने खदेड़ दिया कि जाइए यहां से। अगर आप अपनी गाड़ी से कीचड़ में नहीं उतर सकते हैं तो 300 लोग के मौत के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको कहीं से जिताती है जनता तो आपको केवल मलाई खाने के लिए नहीं जिताती है, वहां काम करने के लिए जिताती है। ये राजनेताओं को जमीन पर लाना और आसमान तक पहुंचाना ये जनता का काम होता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है राहुल गांधी का ये तुच्छ रवैया देखकर कि उनको जल्द ही यूपी से भी खदेड़ा जाएगा। राहुल गांधी अपने आप को दिखा रहे हैं अभी कि केंद्र में आ गए हैं, ऐसा देखो, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की इतनी असंवेदनशील होगी ये हमें समझ में नहीं आता। अरे भाई, राजनीति करने से बेहतर होगा कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। इस वक्त जो है वो राजनीति प्राथमिकता नहीं हो सकती, रेस्क्यू ऑपरेशन प्राथमिकता है। वहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है, उसमें जो केंद्र सरकार भरपूर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य सरकार को भी मदद कर रही है, वहाँ पर लोगों को भी मदद कर रही है। आप जो है वो प्रिविलेज और इसमें और उसमें आप अपनी ही जो है वो गलतियों को पे जो है वो को छिपाने के चक्कर में जो है वो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। आज जो है वो देश की केंद्र सरकार की भी जो प्राथमिकता है वो राजनीति नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, और उस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। लग रहा है जैसे केंद्र में आ गए हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वही चला रहे हैं। अरे भैया, आप अभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप काम करते, वायनाड में आप पहले ही चले जाते, अपनी बहन को लिए बिना इनका एक काम नहीं होता है। अब प्रियंका गांधी पर भी लोग निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी से ज्यादा बढ़िया तो प्रियंका गांधी है, अगर हो सकता वो जीतती तो काम करती। राहुल गांधी केवल अपनी बहन के गाल खींचने में बिजी रहते हैं, हर जगह अपनी बहन की तारीफ करने में बिजी रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। काम केवल एक है, आजकल हो सकता है कि
कोई स्क्रिप्ट राइटर कुछ ठीक मिल रहा है इनको, क्योंकि स्क्रिप्टिंग तो ढीली कर रही है, फंसा रहे राहुल गांधी को ही, या हो सकता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए राहुल गांधी का लगातार मार्जिन वो स्क्रिप्ट राइटर इनके गिरा रहे हैं। और आपको मैं इसलिए ऐसा बता रही हूं, इनकी एक भी भाषण को आप उठाकर देख लीजिए, कोई तथ्यात्मक नहीं है। ईडी के बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी खदेड़ रही है और यह भी कह रही है कि ईडी छोड़िए, सपने में आपको ईडी दिखाई दे रही है, पहले वायनाड जाइए। तो वायनाड में जनता को पीठ दिखाकर राहुल गांधी भागे हैं और वही जनता ने कहा जब अपने पैरों को कीचड़ में नहीं उतार सकते हैं तो 300 लोगों के मौत के जिम्मेदार आप हैं। और बीजेपी ने साफ कह दिया कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी इसके लिए दोषी हैं। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट कीजिए। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड की सिचुएशन को देखने के बाद ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया आपका।